के पुरुष हैं। एक होता है विवेकी, जो हर बात को गहराई से समझता है, और एक होता है आम, जिसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। तो विवेकी पुरुषों का ही काम है सत्य को समझना, और विवेकी गुरुओं का काम है सत्य शब्द का प्रचार करना। तो बाकी गुरु क्या है? अगर विवेकी गुरु ही सबसे बढ़िया असली गुरु है, बाकी गुरु क्या है? उसके लिए साहिब ने क्या बोला कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। यानी जितने भी गुरु आज तक संसार में आए हैं सबको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि जीव को कुछ ना कुछ रास्ता तो वो बता ही रहे हैं, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोह। लेकिन जो शब्द भेदी गुरु है वो माथे का मोह, यानी सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तुम्हारा कल्याण केवल वही गुरु कर सकता है, उसके बिना जितने भी गुरु हैं वो तुम्हें एक अच्छा इंसान तो बना सकते हैं, एक पवित्र आत्मा तो बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं करवा सकते। इसीलिए जो गुरु तुम्हें पवित्र आत्मा बना रहे हैं उनके पास कौन सा ज्ञान है? पवित्र ज्ञान। और जो गुरु तुम्हारा जन्म मरण खत्म करवा रहे हैं उनके पास कौन सा ज्ञान है? मूल ज्ञान। तो आज इसी पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत से भाई हैं जो आज पहली बार आए हैं, नए चेहरे हैं। तो आज इसको समझेंगे और जानेंगे कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कल्याण तो सबका एक ही तरह से होगा, दो तो कोई तरह है ही नहीं, दो ज्ञान है ही नहीं। सारे जगत के लिए एक ही ज्ञान है, और वो एक ज्ञान क्या है उसको आज समझेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदीश्वर कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बजे की सत्ता। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में जिस दिन तुम्हें अंतर समझ में आ गया उस दिन तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। धर्मदास जी को जब मूल ज्ञान देने की बारी आई तो पहले वो क्या करते थे? वो पवित्र ज्ञान में यानी पूजा पाठ, मंत्र जाप, अजपा जाप, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद उसको सुनना, त्रिकुटी में ध्यान लगा के ज्योति प्रकाश, 5 रूहानी मंडल, 5 मुद्राएं, 5 नाम, ज्योतिरंजन ओंकार आरंकार सोहं सतनाम, या श्वासों का अजपा जाप, सोहं सोहं का अजपा जाप, या फिर कोई और नाम जपना, सतपुरुष अकाल मूर्त शवस रूपी राम, या कोई और देवी देवताओं के नाम जपना, ओम कलिंग हरिंग श्रींग, ये सारे नाम, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। तीर्थों की पूजा करना, गंगा में स्नान करना, पर्वतों के चक्कर लगाना, जो आज भी वृंदावन में चक्कर लगाए जा रहे हैं, कौन से पर्वत के? गोवर्धन पर्वत के। ये सब पवित्र ज्ञान है। क्या इससे मुक्ति होगी? नहीं। क्या पर्वत के चक्कर लगाने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या मंत्रों के जाप से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या 5 नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या 5 नादों को सुन के मुक्ति हो जाएगी? क्या 700 का अजपा जाप जप करके मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो मुक्ति होगी किससे? ये जानना है। मुक्ति का दाता क्या है ये जानना है। 5 नाम वाले सोच रहे हमारे 5 नाम जपेंगे तब मुक्ति होगी, 100 वाले सोच रहे 100 का अजपा जाप करेंगे तब मुक्ति होगी। इसी प्रकार हर आदमी उस चीज को मुक्ति का साधन मान के बैठा है जो उसके गुरु ने दिया है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, कुपत नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला होए। पूजना है उसे। कहते 5 छोड़ो 50, 50 छोड़ो 5 लाख, 5 लाख छोड़ो 5 करोड़ भी नाम जप लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो करना क्या है? गुप्त नाम सतपुरुष का। अब सतपुरुष भी एक नाम है। सतपुरुष सतपुरुष सतपुरुष। कोई जपने लग जाए, किसी के गुरु ने दे दिया सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द रूपी राम, सतपुरुष अकाल मूर्त सब शब्द, अब वो तो सतपुरुष जप ही रहा है, इसका मतलब परमात्मा का नाम जप रहा है, तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सतपुरुष का गुप्त नाम नहीं जप रहा है। सतपुरुष का गुप्त नाम उसके पास नहीं है। वो तो सतपुरुष सतपुरुष कर रहा है। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सतपुरुष का नाम कहां से आया? ये 52 अक्षरों से आया।
सत्पुरुष का सा कहां से आया, सत्पुरुष का ता कहां से आया, सत्पुरुष का पा कहां से आया, 52 अक्षरों से आया। 52 अक्षर कहां से आए? 52 अक्षर इंसान ने बनाए। कब बनाए? जब वो आदि मानव था और उसकी बुद्धि विकसित हुई, धीरे धीरे उसने अक्षरों की खोज करी। हिंदी के बनाए, पंजाबी के बनाए, उर्दू के बनाए, अलग अलग आदि मानवों ने अलग अलग अक्षरों की खोज करी। अगर आदि मानव एक ही होता, यानी एक ही बंदा होता संसार में जो सारी सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है, तो उसी की भाषा सबकी भाषा होती। तुम्हारी पुश्ते की पुश्ते निकल गई, लेकिन तुम वही बोल रहे हो जो तुम्हारे पापा बोलते थे, जो तुम्हारे दादा बोलते थे, जो तुम्हारे आगे दादा बोलते थे। वही भाषा चलती आ रही है और वही भाषा तुम हमेशा चलाओगे। हाँ, अगर तुम बीच में और कोई भाषा सीख लो, तुमने अंग्रेजी सीख ली, अब अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करोगे, सिखाओगे उनको, तो भले वो सीख ले, वरना वही भाषा बच्चा सीखता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं, उसका समाज बोलता है। तो इसी प्रकार ये 52 अक्षर कहां से आए? इंसान ने बनाए। इसीलिए कबीर साहब ने मना किया कि इंसान के बनाए हुए नाम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। भगवान की पूजा करता है इंसान, लेकिन कौन से भगवान की पूजा करता है? मंदिर में जो इंसान ने बनाया है। क्या बनाया इंसान ने? मूर्ति इंसान ने बनाई ना। तो इंसान के द्वारा बनाए गए नाम से भी मुक्ति नहीं होगी, इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान से भी मुक्ति नहीं होगी। तो किससे मुक्ति होगी? उससे मुक्ति होगी जिसने इंसान को बनाया है। दो प्रकार के भगवान हैं, एक भगवान जिसने इंसान को बनाया और एक भगवान जो इंसान ने बनाया। तो कौन सा वाला चाहिए? जिसने इंसान को बना दिया, उसको जानना है। जो इंसान को चला रहा है उसको जानना है, उसको जानना है। इंसान कितनी मूर्तियां बना दे, क्या मूर्तियां बोल रही हैं? इंसान कितनी सुंदर मूर्ति बना दे, क्या मूर्ति खाना खा रही है? क्या मूर्ति चल रही है? मूर्ति आशीर्वाद दे रही है? नहीं दे रही है। बल्कि हल्की सी मूर्ति टूट जाए तो उसको उठा के मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी भगवान को ही बेदखल कर दिया मंदिर से। तो भाई उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन गए, जब तक तुम इंजीनियर नहीं बन गए, तब तक एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, 8वीं, 10वीं, 12वीं तो करते ही हो। कि कोई डॉक्टर कहे नहीं जी मैं तो कभी आंगनबाड़ी गया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास में गया ही नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, सीधा नहीं है। पहली दूसरी उसको भी करना पड़ेगा। अब जैसा जिसको समाज मिलेगा वैसी उसकी पहली दूसरी होगी। अगर कोई हिंदू है तो उसकी पहली दूसरी पांचवी कहाँ हो रही है? मंदिर में। अगर कोई मुसलमान है उसकी पहली दूसरी कहाँ हो रही है? मस्जिद में। अगर कोई सिख है उसकी पहली दूसरी पांचवी कहाँ हो रही है? गुरुद्वारे में। अगर कोई ईसाई है तो उसकी पहली दूसरी हो रही है चर्च में। लेकिन क्या सारी उम्र पहली दूसरी में ही रहना है? नहीं रहना है, आगे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ के कहां जाओगे? मंदिर छोड़ के क्या मस्जिद में जाओगे? मस्जिद छोड़ के क्या चर्च में जाओगे? आजकल यही हो रहा है। हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, मुसलमान को वो ईसाई बना दे रहे हैं, ईसाई को फिर कोई हिंदू बना दे रहा है। यानी मस्जिद छोड़ी मंदिर में चले गए, मंदिर छोड़ा चर्च में चले गए। यानी पहली दूसरी छोड़ी हिंदुओं वाली, मुसलमानों वाली पहली दूसरी में चले गए, मुसलमानों वाली पहली दूसरी छोड़ी ईसाइयों वाली में चले गए। अरे भाई पहली दूसरी कहीं भी कर लो, कोई बात नहीं। अब तुमने आगे जाके डॉक्टरी करनी है, यानी आगे का ज्ञान चाहिए, पवित्र ज्ञान। सब पवित्र ज्ञानी है, चाहे कोई कलमा पढ़े, चाहे कोई कुरान पढ़े, चाहे कोई नमाज पढ़े। क्या पढ़ रहा है वो? 52 अक्षर। 52 अक्षरों के बिना कुरान लिखी जाएगी क्या? अब चाहे कोई वेद पढ़े, चाहे कोई पुराण पढ़े, चाहे कोई मंत्र जपे, चाहे कोई आरतियां गाए मंदिर में, क्या कर रहा है वो? किसको पकड़ के बैठा है? 52 अक्षर। अब चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़े, बाणियां पढ़े, अरदासें करे, क्या कर रहा है वो? वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, क्या पकड़ के बैठा है? अक्षर। अब चाहे कोई ईसाई बन जाए, उसमें वो सारी प्रेयर कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक प्रेयर ही प्रेयर कर रहे हैं ये लोग। हालेलुया हालेलुया, क्या पकड़ के बैठे हैं? 52 अक्षर। अब ये 52 अक्षर की पढ़ाई हर धर्म में पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जरूरी है। अगर 52 अक्षरों की पढ़ाई तुम नहीं पढ़ोगे तो नी अक्षर को कब जानोगे? इसलिए साहिब कह रहे हैं कि जो जीव से बोला जाए, जो जीव से कहने में आ जाए, वो 52 अक्षर है। और सारे धर्मों में 52 अक्षर प्रधान बना बैठा है, हर धर्म में। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा,
वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब 52 अक्षरों की पढ़ाई बहुत पढ़ ली, बचपन से बुढ़ापा आ गया, अब नी अक्षर की पढ़ाई पढ़ेंगे। अब नी अक्षर क्या है? नी अक्षर है तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा खुद का स्वरूप। अगर तुमने वो पढ़ाई पढ़ ली तो तुम समझ लो कि तुमने ये जन्म सफल कर लिया। और अगर वो पढ़ाई ना करी और केवल 52 अक्षर ज्योत निरंजन करते रहे, केवल ओमकार ओमकार करते रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, राम राम, गॉड गॉड करते रहे, तो ये पढ़ाई पूरी होने वाली नहीं है। इसी पढ़ाई को कहते हैं आत्मज्ञान। यानी अब कोई मंत्र नहीं चाहिए, अब कोई तंत्र जंत्र यंत्र नहीं चाहिए, अब कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए, अब कोई हवन यज्ञ नहीं चाहिए, अब कोई कानों में उंगलियां डाल के 5 अनंत नाद नहीं सुनना है, अब कोई 100 का अजपा जाप नहीं करना है। अब करना क्या है? आत्मज्ञान में आ जाना है। जल में नींद प्यासी, मुँह देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं, भटकते ही जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। केवल आत्मज्ञानी गुरु ना मिलने के कारण। कौन सा गुरु मिल गया तुम्हें? जपी तपी सन्यासी, ये गुरु बने बैठे आज के समय में। किसी भी गुरु के पास चल जाए, गुरु जी मुझे परमात्मा प्राप्त करा दो, क्या करेगा वो? तुम्हें मंत्र पकड़ा देगा, जपो बेटा। अब तुम जप रहे हो तो जपने वाले को क्या बोला जाता है? जपी। अब कोई गुरु के पास गए, गुरु जी परमात्मा चाहिए, बेटा एक पैर पे खड़ा हो जाए नदी में। अब वो क्या कर रहा है? तपा रहा है अपने शरीर को, कष्ट दे रहा है। अब वो क्या बन गया? तपी। अब तीसरा गुरु मिला, बेटा घर बार छोड़, बीवी बच्चों को छोड़, जंगल में जा, पत्ते खा के जीवन व्यतीत कर, गुफाओं में रह। अब वो क्या बन गया? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है। अधूरा गुरु वो होता है जो तुम्हें नाम जपवाता है, और पूरा गुरु वो होता है जो तुम्हारे नाम छुड़वाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब बात बन